अभी तक मेरे को कुछ मिला नहीं है। ना वो बेटी का स्कीम मिला, ना वो औरत का स्कीम मिला, ना टॉयलेट का मिला, ना वो साइक्लोन आने के बाद कुछ जो कुछ मिलना चाहिए वो भी नहीं मिला। अब सबके लिए स्कीम बंद हो गए तो पंचायत क्यों खुली है? वो भी तो बंद होना चाहिए। आज मैं सोचती हूँ ये आवाज आपको सुना के ये आवाज उसको पहुंचेगा और वो आगे आएगा मेरे को मदद करने के लिए। मेरे को टॉयलेट चाहिए, मेरे को रास्ता चाहिए। Goa is one of the few states in India which has more women voters than male voters. The government in Goa and the political parties contesting in this assembly election have made many big promises to the women in Goa. In this story, we meet Anamika, a 48-year-old single mother in Goa. When we first spoke to Anamika, she preferred to sit down and speak to us somewhere outside her own village so that she can speak more freely. After our conversation, she offered to show us her home. For years, she's been trying to avail four main schemes. Let's start with the toilet construction and reimbursement, which is promised under the Swachh Bharat Abhiyan program. In December 2021, here's what Prime Minister Narendra Modi had to say about the condition of open defecation in Goa. ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट के तौर पर गोवा का काम 100%। आपके घर में टॉयलेट है? नहीं, मेरे घर में टॉयलेट नहीं है। मैं खुला जाती हूँ और मेरी बेटी भी खुला जाती है, मेरा बेटा भी खुला जाता है। बोलता है मोदी सरकार का है स्कीम की उसको रास्ता मिलना चाहिए, टॉयलेट मिलना चाहिए। मेरे को तो रास्ता भी नहीं है और टॉयलेट भी नहीं है। ये हम संडास को जाता है ये रास्ते से दिखाता है, हम संडास किधर करता है। ये मेरे बच्चे है, ये बाजू में उधर जाता है संडास को। अब उधर देखेगा, शूट करेगा। आजा, कांटा भी जाता है को। ये देखो, ये देखिए इधर किधर कर। रुकिए एक सेकंड। हम इधर बैठता है संडास को और हमारी बेटी उधर बैठती है और कभी कभी उधर वो बाजू में बैठती है। और अभी जब हम आए रास्ते में यहाँ पे पूरा थॉर्न्स है, कांटा है, आ ही नहीं सकते, लाइट नहीं है। तो अगर आपको रात को जाना, कैसे आते हो? रात को जाना है तो मेरी बेटी आती है, उधर बैठती है, वो पेड़ है उधर ही बैठती है और मैं उधर एक पत्थर है, वो पत्थर के ऊपर बैठ के मैं रुकती हूँ। हम बारिश में ऐसा चल के आते हैं, इधर पानी बहता है, ये इधर से पानी आता है, ये इधर से पानी आता है, इधर से जाता है, इतना कमर भर पानी रहता है। तो कैसे जाते हो आप टॉयलेट? फिर टॉयलेट को हम वैसा ऊपर बैठते हैं और कभी कभी पानी ऊपर से भी बहता है तो उस दिन हम टॉयलेट को नहीं जाता है, वैसे ही दबा के रखता है। और पानी बह के जाता है तो बरसात में ये टेंशन होता है बच्चे घर में पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कि बह के गए। यहाँ बड़ा बड़ा सांप है, सांप बड़ा बड़ा है, इंसान को उठ सकता है। अगर आपके पास कोई सांप पकड़ने वाला है तो बोल दे, मेरे को नंबर दे दो, मैं उसको देता है। रात को अगर कोई भी आया और मुंह को कुछ दबा दिया, नशे का डाल के उठा के लेके गया तो भी नहीं पता चलेगा। तो आप टॉयलेट 2018 से मांग रहे हैं, तो पहले आप ओरली मांग रहे थे? हाँ, ओरली मांग रहे थे तो उसने बोला ओरली बता के मेरे को नहीं चलेगा, लिखित चाहिए, प्रूफ चाहिए। So this is the condition, this woman has been trying to get a toilet for about 4 years. Since 2018, she said she's been asking for a toilet verbally, and then when that didn't work, she put an application. We actually saw the Sarpanch's house when we were driving on the way here, and it's right down this road, and she says he's never visited here except for when he's wanted to ask for a vote. After speaking to Anamika, News Laundry reached out to the Sarpanch, Savio Almeida, who is also contesting the assembly elections as an independent candidate this year. And would you say that your area is open defecation free? You can say that. Most at least. 80 to 90% you can say. Okay. Because what happened, our village is like a tourism area, so I don't think there is much of open defecation. तो आपका जो गृह आधार कार्ड है, जो गवर्नमेंट प्रॉमिस करते हैं कि हर महिला को 1500 रुपीस महीने में आएगा, इसके लिए भी आपने अप्लाई किया? मैंने बहुत बार कोशिश किया, मेरे को कभी मिला नहीं। जब मैं करने को गई तो बोला सब किया, वो जो लॉयर लोग पढ़ के आता है, बच्चे लोग, उसने बनाया पेपर भी, लेकिन दे नहीं पाई पैसे की वजह से। बाद में जब पैसा हो गया तो देने को गई, बोला अभी आया, इतना दिन से कहाँ थी।
अभी तो बंद हो गई वो बोलता है इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, तो इनकम सर्टिफिकेट हमको पंचायत में मिलता है। पंचायत में लाने को गया तो क्यों चाहिए, वो बोलने के बाद वो बोलता है ये लाओ वो लाओ वो लाओ वो लाओ, दुनिया भर का डॉक्यूमेंट चाहिए उसको। एक डॉक्यूमेंट लगा तो होता है, लेकिन नहीं, वो सब डॉक्यूमेंट मांगता है। वो डॉक्यूमेंट तैयार करते करते टाइम जाता है। So this is an income certificate where it clearly says that the total income is about 3,000 a month, and per year from in 2014 and 15 it was 36,000 per annum. Technically, for the Griha Aadhar scheme, if it's below 3 lakhs per annum, you can avail the scheme, and here it's 36,000 per annum. तो ये आपकी गृह आधार स्कीम का है। ये this is the scheme. Here it says देखो। हाँ, so this is what the scheme is about. तो ये कितने बार लिया आपने ऐसा एप्लीकेशन फॉर्म? 2-3 बार लिया और भरा भी। बाद में फिर वही कहानी सुनाता है वो लोग। अब तो टाइम खत्म हो गया, लास्ट तारीख इतना थी तो ये तारीख से पहले करती तो हो जाता, ऐसा करके कैंसिल हो जाता है। फिर और एक बार ट्राई किया, फिर उधर ही रुक गया। बाद में बोला क्या एमएलए का साइन मांगता है, एमएलए के पास गया तो एमएलए नहीं मिलता है, अभी नहीं है, वो बाहर निकला है, मीटिंग को गया। तो आपकी बेटी अभी कितनी उम्र है आपकी बेटी? 20 बरस की है। 20 वर्ष की है। तो ये लाडली लक्ष्मी स्कीम के लिए आपने ट्राई किया? हाँ, मैं गई थी, कई बार गई, मैं 2-3 बार गई, लेकिन वो लोग मेरे को उल्लू बनाया। एक तो हम पैसा है वो खर्चा करके जाता है फॉर्म लाने के लिए, बाद में उधर फॉर्म नहीं मिलता है, हम वापस जाता है। आने जाने के लिए हमको 80 रुपीज़ लगता है खाली बस के लिए टिकट को, ऊपर से कुछ खाएगी पिएगी तो अलग से है। तो हमारे लिए वो 100 रुपया बहुत है। मेरे को ऐसा लगा वो मेरे लिए नहीं है, मैं सचमुच गरीब हूँ और मेरे जैसा इंसान को वो लोग देगा नहीं। तो ये भी आप कितने महीनों से ट्राई कर रहे हैं ये गृह आधार कार्ड के लिए? और गृह आधार कार्ड का मैं 4 साल से पहले मैं ट्राई कर रही हूँ। और ये आपकी बेटी का लाडली लक्ष्मी स्कीम आप कितने साल से ट्राई कर रहे हैं? कौन बोला उसको 17 बरस, 17.5 हुआ तो ट्राई करो, तो मैं ट्राई करते करते थक गई, मेरे को मिला ही नहीं हो। अब वो कितनी उम्र की है? अभी 20 बरस की है। In the midst of repeatedly trying to avail these schemes, in May 2021, a cyclone hit Goa and Anamika's house as well as her shop were damaged. The roof of her shop was blown away and the cracks left behind by the cyclone are visible in her house even today. Back then, running her shop was her only source of income. She then applied for relief under the Natural Calamity Relief Scheme, but once more, that need was also never met. This is the Natural Calamities report where she has written, I, Anamika Yadav, this is the address, date of loss 15th May 2021, heavy winds as cause of loss, details of loss, cracks in the wall, applicant, and it's very clearly written here, present income of the applicant is 0. Estimated loss occurred is about 6,000 rupees, not insured. This application was filed on the 1st of June and the incident occurred on 15th of May. Technically for this scheme, you have to give the application within 60 days of the loss of the property and she's clearly done that. मैं गया फॉर्म भर के तो मेरे को बोला कि अब आ गई, कितना पैसे का? 4,000 का। 4,000 तुम भर के बनाओ ना। इधर आई, वो तो स्कीम बंद हो गया। इतना दिन से कहाँ थे? अब सबके लिए स्कीम बंद हो गया तो पंचायत क्यों खुली है? वो भी तो बंद होना चाहिए। ओ ऐसा होता है, अभी ये एमएलए इलेक्शन है, एमएलए जीत के आते हैं लेकिन एमएलए ऊपर ही रहते हैं अपनी स्टेप के ऊपर, और जो पंचायत है, सरपंच है, सब सुविधाएं आती है और पंचायत में रुकती है। अब उसको जिसको देना है वो देता है और रियल जो गरीब है उसको नहीं मिलता है। तो आप जब ऐसे अभी नए पार्टीज आए, टीएमसी बोल रहे हैं कि 5,000 रुपए हम दे देंगे हर महीना, आम आदमी पार्टी बोल रहे हैं कि हम पैसा ज्यादा देंगे, आप किसी और पार्टी को भरोसा करते हैं? नहीं, मैं किसी पार्टी के ऊपर भरोसा नहीं करती, क्योंकि ये वोटिंग जीतने के लिए लालच देते हैं, क्योंकि उसको वोटिंग का लालच रहता है।
और लालच में आके इंसान वोटिंग देता है, वो फंस जाता है। अभी गोवा में इतने सारे महिला वोटर्स हैं, पर जब इलेक्शन आता है पॉलिटिक्स में हम महिला को कम देखते हैं। आपको लगता है अगर आपकी कंस्टिट्यूएंसी में एक महिला पॉलिटिशियन होंगे तो आपको और अच्छा लगेगा? हाँ, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि एक महिला ही महिला को समझ सकती है। इधर पॉलिटिक्स में महिला जीत के भी आई, खड़ा रही, महिला जीत के भी आई, तो वो महिला नहीं काम करती है, उसका बेटा या उसका पति काम करेगा, और वो ठीक नहीं है। जो महिला खड़ी है वही महिला काम करना चाहिए, और हम उसी से बात करना चाहिए। मैं खुद काम करना चाहती हूँ, दूसरा मेरे को कुछ दे दे और मैं पेट भर के खाए, वो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। मैं खुद मेहनत करने वाली औरत हूँ, मैं मेहनत करना चाहती हूँ। अगर कोई मेरे को मदद करना चाहता है तो इस तरीके से मदद करे, मैं उसका मेहरबान कभी नहीं भूलूंगी। थैंक यू अनामिका जी, थैंक यू बात करने के लिए। आपको भी थैंक यू, मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि मैं ये आवाज़ गवर्नमेंट तक, कोई अच्छा करने वाले तक पहुंचाना चाहती हूँ, और मैं आज तक पहुंच नहीं सकी। आज मैं सोचती हूँ ये आवाज़ आपको सुना के ये आवाज़ उसको पहुंचेगा और वो आगे आएगा मेरे को मदद करने के लिए। मेरे को टॉयलेट चाहिए, मेरे को रास्ता चाहिए। आपका रिक्वेस्ट है कि आपको रास्ता चाहिए, टॉयलेट रास्ता चाहिए, टॉयलेट चाहिए। So, as you can see, this is how Anamika lives. She's a single mother. She has 2 young kids who she has educated on her own money. But through this entire time, Anamika has asked the government for 4 important schemes that they promised the people of Goa. You know, anywhere in Goa, if you travel, you'll see huge hoardings of all parties making promises to the women in Goa. But Anamika here has been asking for so many things from the government, and not one thing has been met for her. This is Nidhi Suresh and Aditya Warrior for newslaundry.com. We want to bring you the stories that matter, whether it be through interviews, ground reports, videos, or podcasts. So, if you believe in our vision, do head over to our website newslaundry.com and click on the subscribe button.